प्रेरणा किचन। प्रेरणा किचन को 75 दिन पूरे हो गए। प्रेरणा किचन वो है जहाँ इस उदयपुर में कोविड के चलते यहाँ पे कई जो कोविड पेशेंट्स थे उनकी निःशुल्क और निस्वार्थ मदद की गई है। यहाँ से कई लोगों को, करीबन कितने लोगों को मदद की गई है और किस तरह से उनका साथ दिया गया है इस कोरोना काल में। यहाँ हमारे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, आपको बताएंगे कि किस तरह से इस प्रेरणा किचन के द्वारा उन्होंने जो कोविड पेशेंट्स थे उनको मदद पहुंचाई है। आइए बात करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते जी। ये जो प्रेरणा किचन का कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले सवाल ये आएगा कि ये कैसे जागा मन में? प्रेरणा किचन की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, प्रेरणा शब्द अपने आप में मोटिवेशन शब्द होता है। कहीं भी प्रेरणा कहीं से मिल सकती है, बस आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। प्रेरणा कैसे मिलती है, कहाँ आती है, उसके लिए सबसे बड़ा, यदि आप पॉजिटिव है तो आपको हर जगह से प्रेरणा मिलेगी। यदि आपके अंदर नेगेटिविटी है तो भी उसको प्रेरणा चेंज कर देगी। तो प्रेरणा मतलब एक सर्किल है, वो चलता ही रहता है, एक दूसरे से मिलती रहती है। मैंने कोई उपज नहीं की इसको, मैंने भी कहीं से कंसेप्ट लिया, उसको सामने रखा और निश्चित रूप से आप उसको और नयापन करोगे, उसमें अपने सोर्स लगाओगे तो वो प्रेरणा अच्छे रूप में और सकारात्मक रूप में सामने आएगी। कोविड के दौरान ये जो किचन चलाने का और लोगों को, जिनको ज़रूरतमंद जो थे, जिनके कई सारे पूरी फैमिली कोरोना की चपेट में आ गई और ऐसे लोगों को आपने मदद पहुंचाई है, ये किस तरह से आप कर पाए और क्या इसकी रणनीति, आपने किस तरह से इस सबको मैनेज किया? जी, वास्तव में इस बार बहुत भारी समस्या थी कि पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव आया। उनके भोजन की बहुत समस्या आई थी। उसको देखते हुए हमने कहा कि हम किस तरह से इस चीज़ को अपन फेस कर सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो हमने अपने लेवल पे, अपने संस्था के मेंबर के सदस्यों के लेवल पे हमने एक रिसर्च किया कि अपन उनको कैसे मदद कर सकते हैं। जब सामने आया कि वास्तव में यदि कोरोना पॉजिटिव जो भी सुबह थी उसको घर में रहना जरूरी है, यदि वो बाहर निकलेगा तो फिर स्प्रेड होगा, तो सबसे पहले उसको घर में रोको। वो घर में तो रुक जाएगा, उसका भोजन का क्या होगा? तो हमने ये जो हमारे पास प्रेरणा किचन था, हमने सोचा कि हम उनको घर पे भोजन भिजवाएंगे। हमने सबसे पहले 10 अप्रैल को, शायद बाद में हमारे से प्रेरणा लेके बहुत सी संस्थाएं आई। निश्चित रूप से यदि वो नहीं आती तो हम भी नहीं कर पाते। किसी एक जने की बस की बात नहीं है। कोई गलतफहमी में रहता है कि मैं अकेला कर लेता तो उसको सबसे बड़ा खुद को भी धोखा दे रहा है और समाज को भी धोखा दे रहा है। तो हमने प्रेरणा के रूप में प्रेरणा किचन की शुरुआत की और हमने उसको आपके मीडिया के माध्यम से जो जनता को बताया कि हम इस तरह खाना बांट रहे, तो इससे और भी समाज सेवी लोग वो भी जागृत हुए। प्रेरणा जागृत करती है, तो इससे बहुत से समाज सेवी जागृत हुए, उन्होंने भी काम शुरू किया। और जो शहर में एक बहुत बड़ी समस्या थी वो इस तरह गायब हुई, लोगों को पता ही नहीं लगा। अपने आप सबको भोजन मिल गया, सबने अपने सोर्स लगाए। कुछ एडवांस थे, जैसे हमने फेसबुक, व्हाट्सअप और यहाँ तक हमने मोबाइल ऐप बना दिया। आप घर पे बैठे बैठे मोबाइल से करो। मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम जो दुनिया में 1-2 ऐप चलते हैं, हमने उनकी कम कहते कॉपी की। हमने अच्छे काम के लिए की। हो सकता है कल हमें कोई ब्लेम करे कि आपने उन्हें कॉपी की, तो प्रेरणा तो कॉपी है। तो हमने कॉपी की, उसको देखा, समझा, सिस्टम को समझते हैं, उसको नया देते। उदयपुर में, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में अभी तक हमने सर्वे किया है, एक भी ऐसा कोई मोबाइल ऐप नहीं था जो पेशेंट को उसके घर पे फ्री में भोजन पहुँचाए। जो सशुल्क थे उन्होंने पैसे लिए, अच्छा है भगवान को और दे, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे भंडार भरे हुए हैं। तो हमने इस तरह से काम किया। फिर हमने आपके मीडिया के माध्यम से पूछा, भाई कहीं जरूरत हो, आपने बताया इसको ऐसे करो। और हम नित्य प्रतिदिन उसको अमिटमेंट करते हैं, नवाचार करते हैं। आप जैसे लोग आते हैं, हमारे अधिकारी वर्ग आते देखते तो वो हमें संबलन देते हैं। कोई निरीक्षण नहीं होता यहाँ का। प्रेरणा किचन का कभी निरीक्षण नहीं हुआ, कोई निरीक्षण नहीं, हमारे में कोई गलती नहीं, हम जानते, हम कोशिश करते। तो अब वो आते हैं, हमने उसको नाम रखा संबलन। आप लोग आए तो संबलन देने आए, हमें संबल देने आए। संबल होता है भी उस आदमी के अच्छा काम कर रहा है उसको, और उसको संबल दे के अच्छा कैसे किया जाए। तो आज जिस स्थिति में हम आए, ये स्थिति आने के पीछे संबलन है, आप लोगों का संबलन है, नेताओं का संबलन, जो भी आता है हमें मोटिवेट करता है, हमें बताता है। उस कारण ये आज इस स्थिति में हम आए हैं। गिरीश जी, आप वार्ड 10 के पार्षद भी हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं। प्रेरणा किचन में आप इतने समय से लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके कई साथी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित तौर पे आपको सबका साथ भी मिला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वार्ड वासियों के जो काम थे या दूसरे काम इससे अफेक्ट नहीं हुए, या किस तरह से आपने मैनेज किया? जी बिल्कुल, मुझे ध्यान है। जो मूलभूत आवश्यक कार्य होते हैं लोगों के, वो बहुत सफ़र हुए हैं। जो डेवलपमेंट है वो रुके हैं। उसके पीछे 2 कारण रहे। कुछ मेरा इन्वॉल्वमेंट कम हो गया था, क्योंकि इस समय आवश्यकता लोगों की सेवाओं की थी, तो मैंने उसको ज़्यादा फोकस किया। मैंने कहा आज सड़क पे कोई गड्ढा है तो आज निकल भरा जाएगा, पर उसकी भूख खत्म नहीं कर सकते। और मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे सहयोग दिया इन चीज़ों में। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन की तरफ जो निर्माण के कार्य, बहुत से काम होते हैं वो रह जाते हैं। आज भी वार्ड में समस्या है, मुझे ध्यान है। अब मैं यहाँ से फ्री हो गया हूँ। अब मैं 24 घंटे जिस तरह किचन में लगा उसी तरह अब उन लोगों की सेवा में लगी, क्योंकि आज जिस स्थिति में मुझे उन्होंने भेजा है, उन्होंने मुझे नगर निगम में भेजा है, उनका प्रतिनिधित्व करना है। तो मैं अपने दायित्व के प्रति वफादार हूँ। अब मुझे ध्यान है, अब मुझे उनके जो बेसिक काम है वो पूरे कराने हैं।
निश्चित रूप से मैं जो कुछ उनकी समस्या है उनको बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा और प्रशासन से मदद लेंगे। आज हमारी अच्छी गुडविल है, प्रशासन दौड़ के हमारे काम करता है। यदि किसी अन्य पार्षदों को 5 दिन लगते तो मुझे यहाँ काम में 2 दिन लगते, क्योंकि हमारे काम को देखते हैं। और मैं उनको कहता हूँ कि साहब मैं इतना काम करता हूँ, थोड़ा सा मेरी तरफ एक दया दृष्टि से देख लो, और निश्चित रूप से मेरे काम होते हैं। अभी UIT ने हमारे को 20 लाख के रोडे और काम दिए, नगर निगम में 15 लाख के काम दिए, और भी देते रहेंगे। डेवलपमेंट के काम अब शुरू रहेंगे। ईश्वर करे ये कोरोना संकट नहीं आवे तो बहुत अच्छा मेरे वार्ड को बनाऊंगा। मैंने जो वादे किए थे लोगों से वो पूरा करूँगा। नगर निगम में 70 पार्षद चुन के गए हैं। साथी पार्षदों को क्या आप कहना चाहेंगे कि इस तरह से और भी अगर सभी अपने अपने वार्ड में इस तरह की अगर सुविधाएं और अगर इस तरह की एक जनता से जोड़ने का कोई काम अगर करते हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा करना चाहिए, किस तरह से करें, क्या कहेंगे उन्हें? जी देखो, जो पार्षद जीत के आए हैं या जो लड़े नहीं जीत पाए, दोनों अपने आप में सक्षम है। जनता ने उनको वोट दिया है, किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया। वो ये था श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ का चुनाव था, जनता ने सर्वश्रेष्ठ को चुन लिया। अब जो इस पद पे है उन्हें निश्चित रूप से अपने सोर्स लगाने चाहिए। समाज सेवा यदि आप करोगे तो ईश्वर देख रहा है। आपकी राजनीतिक पार्टी को उठकर आपको सोचना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, आपको इसका रिटर्न ईश्वर देगा। आप ये मत सोचो कि मेरा राजनीतिक भविष्य, ये राजनीतिक भविष्य के लिए नहीं होता है। ये ईश्वर के दरबार में जब आप खड़े होंगे तब न्याय और अन्याय में सेवा और उसमें आपकी जब गणना होगी तब आपको लगेगा कि हमने क्या किया है। कोरोना की 3rd वेव आने को है, ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 3rd वेव आने को है, और आप सोच रहे हैं कि प्रेरणा किचन को एक बार, क्योंकि अभी फ़िलहाल दूसरी लहर है कोरोना की, वो कहीं ना कहीं एक थम सी गई है, पेशेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं, कोरोना के आंकड़े गिर गए हैं, उस वजह से आप इसे विराम देना चाह रहे हैं। अगर 3rd वेव आती है, जो कि हम नहीं चाहते कि आए, लेकिन अगर ऐसा होता है, क्या रहेगा आपकी तरफ से, क्या तैयारी रहेगी? देखो, सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे ऐसा कोई भी संकट नहीं आए। हमने अपने को खोया है। आज यदि समाज में जाते सोसाइटी जब पता लगता है कि अपना वो साथी नहीं रहा तो आंखों में आंसू आते हैं। आज वो आज हमारे साथ खड़ा होता तो निश्चित रूप से दुनिया उसके लिए भी बनी थी, हमारे सबके लिए बनी है। और हम ये चाहते हैं कि 3rd वेव नहीं आए। इसके बावजूद जो प्रशासन की तैयारी है, हमारा प्रेरणा परिवार और सब हम लोग उसको कदम से कदम मिलाएंगे, उनके साथ चलेंगे। हमने 1st वेव से निपटे हैं, उसको धराशायी किया है, 2nd वेव से निपटे, उसको धराशायी किया, और 3rd आएगी तो उससे भी लड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये महाराणा प्रताप की भूमि है, हार मानना हमने नहीं सीखा है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे 3rd या 5th और 7th भी आ जाए। मानव सेवा करेंगे और करते रहेंगे, पशु सेवा किए, करते रहेंगे, समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया और करते रहेंगे। समस्या आती है, आने दो, हम नहीं डरते उनसे। प्रेरणा किचन के सफल संचालन, अब तक के सफल संचालन के लिए किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? जी देखो, एक बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया कि इसका जवाब तो मेरे लिए बहुत बड़ा है कि आपने होमवर्क दे दिया मेरे को। निश्चित रूप से मैं अंतर्मन से सोचूंगा कि किसको दूँ और किसको नहीं दूँ, पर मैं ओवरऑल ये बताऊँ, जिन्होंने हमारी सेवाओं का उपयोग किया उनको जाता क्रेडिट। यदि वो हमारी सेवा नहीं लेती तो हो सकता है पहले दिन बंद हो जाता है। किसी भी चीज़ में ये इसकी सफलता यदि लोग देते हैं तो जो लाभान्वित हैं वही उसके वो हैं, क्रेडिट वो है। उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, इसलिए हम आगे बढ़ते रहे, उसकी ज़रूरत आती रही। और उसके पीछे सबसे पीछे रहा आपका मीडिया, जिन्होंने हमारी इन सुविधाओं को वहाँ आगे तक पहुँचाया। लास्ट व्यक्ति तक मीडिया के माध्यम से खबर गई, उसने उसका उपयोग किया कि हम तो यहाँ काम करते रहे पर लोगों के घर तक मीडिया और हमारा भोजन 2 चीज़ें गई। तो आपके ऊपर भी आपको पूरा श्रेय मिलता है कि आपने पूरा पॉजिटिव रूप से उसको पेश किया। ठीक है, छोटी मोटी रह जाती कमियाँ, आपको उन कमियों को नहीं, हमने कहा ना आपने हमें संभल दिया तो वो संभलन काम आया। तो हम सबसे ज़्यादा आभारी आपके हैं। कभी कोई मुश्किल आई आपके सामने, ऐसा लगा कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है, या इस तरह का कोई परेशानी कभी आपने फील की? साहब, यदि आदमी अकेला होता तो मुसीबतें आती हैं, और मुसीबतें भी अकेली नहीं आती, फ़ौज के साथ आती। हमने भी कई मुसीबतों का सामना किया, पर हमारे साथ जो टीम थी वो अपने आप में अपने फील्ड में बहुत माहिर लोग हैं कि हम हर चीज़ को फेस कर सकते हैं। और जब 1 और 1 11 हो जाता है तो फिर उससे सामने सब धराशायी होता है, जीरो उसके सामने सब जीरो हो जाते हैं। तो हमने सबने छोटी मोटी समस्या आती है, रोज़ आती है, क्योंकि कोई वो अकेले का काम तो ही नहीं, तो आती समस्या लड़े, उनसे फेस किया और आज सफल हुए। तो निश्चित रूप से मैं तो औरों को भी कहता हूँ, आप घबराओ मत, हमसे मदद लो, हम मदद करेंगे। आज हमारा संसाधन है, किसी भी रूप में हम आपकी मदद करेंगे। जो आपने कहा था प्रेरणा की को हमने अल्पविराम दिया है, अल्पविराम कोई बहुत लंबा नहीं है। आप बताओ हमें, आपका अच्छा मीडिया है, अच्छी जगह समाज सेवा में हर जगह जाता देखता, आप बताओ कि अपन इन सुविधाओं का कैसे सदुपयोग करें। ये कोई होटल रेस्टोरेंट नहीं है, ये आवश्यकता की पूर्ति का क्षेत्र है। आप किसी भी रूप में किसी मौज मस्ती के लिए भोजन नहीं है, अच्छे कामों के लिए सेवा का है, और निश्चित रूप से हम देंगे।
अभी हमने कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमारे पास व्यू है कि रात को 9 बजे बाद आप इमरजेंसी के बाद भोजन की व्यवस्था करो। जब कभी नहीं मिलती, मैं तो कहता हूँ जहाँ कभी भोजन नहीं मिले आप हमें याद करो, हम बनाएंगे, खिलाएंगे और जैसा रहेगा फेस करेंगे और करते रहेंगे। तो ये थे वार्ड 10 के पार्षद गिरीश जी हमारे साथ, जिन्होंने प्रेरणा किचन का सफल संचालन किया है। और हमने आपको दिखाया है कि कोई भी काम जब शुरू किया जाता है तो उसके साथ कई सारी मुसीबतें भी आती हैं, कई सारे लोग सहयोग भी देते हैं, उसको लेकर के चलना ही सफलता का मूल मंत्र है। CBC न्यूज़ के लिए जय श्री नागदा। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।